गेम और जीवन में मूल समानता। गेम में कोई फाइनल लक्ष्य नहीं होता, खेलने का आनंद ही असली बात है। हार जीत अस्थाई होती है। खिलाड़ी जानता है यह खेल है, लेकिन जीवन में इंसान इसे गंभीर समस्या बना लेता है। हर पल परिणाम की चिंता हार को अपनी पहचान बना लेता है। भूल जाता है कि वो खिलाड़ी है, पात्र नहीं। दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए है क्योंकि तुमने खेल को बोझ बना लिया। तुम खिलाड़ी नहीं, खेल में खो गए हो। मनुष्य अभिनेता है, लेकिन उसे याद नहीं कि वह अभिनय कर रहा है। बचपन में खेलते समय पूरी तरह डूबे रहते थे, हारकर भी हंस लेते थे। फिर क्या हुआ? समाज ने कहा सीरियस बनो, माता पिता ने कहा भविष्य सोचो, धर्म ने कहा पाप पुण्य, शिक्षा ने कहा रेस में दौड़ो। और धीरे धीरे खिलाड़ी मर गया। डर पैदा हुआ, तुलना शुरू हुई, सफलता पहचान बन गई। जब खिलाड़ी मरता है तभी दुख पैदा होता है। जीत हार सबसे बड़ा भ्रम। गेम में जीत भी खेल का हिस्सा है, हार भी खेल का हिस्सा है। लेकिन जीवन में जीत अहंकार, हार हीनता। जो जीत से बंध गया वह हार से डरेगा ही। इस डर से तुम धोखा देते हो, तुम खुद से झूठ बोलते हो, तुम वह बनने लगते हो जो तुम हो नहीं। खेल तब जहरीला हो जाता है जब अहंकार उसमें घुस जाता है। जिंदगी क्यों भारी लगती है? जिंदगी भारी लगती है क्योंकि तुम परिणाम से चिपके हो। तुम भविष्य में जी रहे हो। तुम हर पल पूछ रहे हो मुझे क्या मिलेगा। गेम में पूछते हो क्या खेलने का मजा आ रहा है या नहीं, लेकिन जीवन में पूछते हो इससे मुझे क्या फायदा होगा। फायदा पूछते ही खेल खत्म हो जाता है। कर्म, भाग्य और खेल। ओशो कहते हैं कर्म कोई सजा नहीं, कर्म खेल के नियम। जैसे शतरंज में गलत चाल हार, फुटबॉल में नियम तोड़ो फाउल, वैसे ही अचेतन कर्म दुख, जागरूक कर्म, स्वतंत्रता। भाग्य कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारी अचेतन चालों का परिणाम है। प्रेम भी एक खेल है, लेकिन लोग इसे जेल बना लेते हैं। लेकिन लोग प्रेम में भी जीत चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। और फिर कहते हैं रिलेशनशिप में दुख है। नहीं, दुख इसलिए है क्योंकि तुमने खेल को कब्जा बना दिया। ध्यान, खेल की याद। ध्यान का अर्थ कुछ पाना नहीं, कुछ बनना नहीं, सिर्फ देखना। जब ध्यान में होते हो हार भी मुस्कान बन जाती है, जीत भी हल्की हो जाती है, जीवन नाच बन जाता है। ध्यान इक्वाली की वापसी। सन्यास का असली अर्थ लोग समझते हैं सन्यास छोड़ देना। ओशो कहते हैं सन्यास गंभीरता छोड़ देना। सन्यासी वह है जो बाजार में भी खेल रहा है, जो दुख में भी हंस सकता है, जो जानता है यह लीला है, मृत्यु भी खेल का हिस्सा। एक गेम खत्म, दूसरा गेम शुरू। डर किसे लगता है? जो सोचता है मैं यही पात्र हूं, जो जानता है मैं खिलाड़ी हूं, उसे मृत्यु भी डराती नहीं। जिंदगी को गंभीर मत लो, पूरा खेलो लेकिन चिपको मत। जीतो तो नाचो, हारो तो सीखो, पहचान से बाहर आओ। खिलाड़ी को याद रखो सबसे बड़ा धोखा मैं करता हूं। ओशो कहते हैं तुम करने वाले नहीं हो, जीवन तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। लेकिन समस्या कहां है? गेम में
तुम जानते हो मैं सिर्फ खेल रहा हूं। जीवन में तुम मान लेते हो सब मैं कर रहा हूं। यहीं से अपराध बोध पैदा होता है, पछतावा आता है, डर जन्म लेता है। अगर सब तुम ही कर रहे हो तो गलती भी तुम्हारी, सफलता भी तुम्हारी और असफलता का बोझ भी तुम्हारा। कर्तापन दोरसिप ही दुख की जड़ है। ओशो कहते हैं जब तक तुम कर्ता बने रहोगे खेल कभी खेल नहीं बन पाएगा। बहाव में खेलना बनाम खींचकर नदी कैसे बहती है, बिना प्लान, बिना चिंता, बिना भविष्य। लेकिन इंसान हर चीज कंट्रोल करना चाहता है, हर मोड़ पहले से तय करना चाहता है। गेम खेलने वाला हर मूव कंट्रोल नहीं करता, वह रिस्पॉन्ड करता है। जीवन भी एक रिस्पॉन्सिव गेम है, न कि कंट्रोल का मैदान। क्यों कुछ लोग हल्के होते हैं और कुछ टूटे हुए? कारण बहुत सीधा है। हल्के लोग जीवन को खेल की तरह लेते हैं, भारी लोग जीवन को युद्ध बना लेते हैं। गंभीर व्यक्ति हंस नहीं सकता, नाच नहीं सकता, प्रेम में ढीला नहीं हो सकता। गंभीरता एक बीमारी है, साधना नहीं। समाज क्यों नहीं चाहता कि तुम खेलो? क्योंकि खेलता हुआ आदमी आजाद होता है, आजाद आदमी खतरनाक होता है। समाज चाहता है आज्ञाकारी लोग, डरे हुए लोग, नियमों में फंसे लोग। खेलते हुए आदमी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। पैसा, पद, प्रतिष्ठा गेम के टोकन। ओशो बहुत साफ कहते हैं पैसा खेल का टोकन, पद खेल की कुर्सी, प्रतिष्ठा दर्शकों की तालियां। गलती कहां होती है? जब तुम टोकन को असली समझ लेते हो। जैसे लूडो की गोटी को घर ले जाना, शतरंज की रानी से शादी कर लेना। समस्या वस्तु में नहीं, पहचान में है। दुख क्यों बार बार लौटता है? क्योंकि तुम हर बार फिर से सीरियस हो जाते हो। एक पल ध्यान, फिर बाजार, फिर वही रेस, फिर वही चिंता ही साधना है। साक्षी बनना, मास्टर प्लेयर, गेम का मास्टर खिलाड़ी खेलता भी है, देखता भी है। साक्षी भाव मतलब दुख आए देखो, सुख आए देखो, हार आए देखो, जीत आए देखो। जो देख रहा है वह खेल में फंसता नहीं। प्रेम में खेल कैसे लाओ? अगर प्रेम में डर है, खेल नहीं, शर्त है, खेल नहीं, पकड़ है, खेल नहीं। प्रेम तभी खेल है जब दो लोग स्वतंत्र हो, कोई मालिक न बने, कोई गुलाम न बने। चलते समय खेल, बोलते समय खेल, काम करते समय खेल, रोते समय भी खेल। खेल का अर्थ हंसी नहीं, खेल का जब समझ गहरी हो जाती है फिर ऐसा होता है। दुख आता है लेकिन छूता नहीं। लोग वही रहते हैं पर पकड़ ढीली हो जाती है। जीवन चलता है पर बोझ नहीं रहता। तुम जीवन नहीं हो, तुम खिलाड़ी हो। जीवन लीला है, सब भूमिकाएं हैं। कोई अंतिम जीत नहीं, कोई स्थायी हार नहीं। जिंदगी एक खेल है, बोझ नहीं। दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए है क्योंकि तुम उसे गंभीरता से लेने लगे हो। अगर जीवन खेल है तो फिर दुख इतना वास्तविक क्यों लगता है? दुख होता नहीं, दुख माना जाता है। बात चौंकाने वाली है पर सत्य है। बचपन में गिरते हो, रोते हो, थोड़ी देर में भूल जाते हो। बड़े होकर अपमान सालों तक याद, असफलता पहचान बन जाती है। क्यों?
क्योंकि अब तुमने एक इमेज बना ली है। मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा होना चाहिए। खेल में इमेज नहीं होती, जीवन में इमेज बनते ही दुख शुरू हो जाता है। मैं एक किरदार है, सत्य नहीं। मतलब नाम तुम्हारा नहीं, धर्म तुम्हारा नहीं, जाति तुम्हारी नहीं, पेशा तुम्हारा नहीं। ये सब किरदार की पोशाकें हैं। जैसे अभिनेता एक फिल्म में राजा, दूसरी में भिखारी। लेकिन समस्या तब होती है जब अभिनेता भूल जाता है कि वह अभिनेता है। यही भूल जीवन को नरक बनाती है। समय खेल की सबसे बड़ी चाल। गेम हमेशा अभी होता है, लेकिन जीवन में मन भविष्य में भागता है या अतीत में अटका रहता है। जैसे ही तुम कल में गए चिंता, कलथा में गए पछतावा, खेल वहीं टूट जाता है। खेल हमेशा वर्तमान में होता है। प्रयास क्यों थकाता है? ध्यान देना, खेल में थकते हो लेकिन जलते नहीं। जीवन में थोड़ा सा भी प्रयास भारीपन क्यों? क्योंकि तुम बहाव के खिलाफ जा रहे हो। जब तुम होने देते हो, जीवन नाचता है। जब तुम खींचते हो, जीवन थकाता है। क्यों? जागरूक लोग भी गिर जाते हैं, क्योंकि जागरूकता कोई उपलब्धि नहीं, यह स्मरण है। जिस दिन तुमने कहा मैं समझ गया, उसी दिन खेल फिर अहंकार बन गया। इसलिए गिरना भी खेल का हिस्सा है। अकेलापन क्यों डराता है? क्योंकि अकेलेपन में किरदार टूटता है। लोग भीड़ क्यों खोजते हैं? ताकि मैं बना रहे। जब तुम अकेले हो, कोई देखने वाला नहीं, कोई तालियां नहीं, कोई पहचान नहीं। वही जगह ध्यान की है, वही जगह खेल का द्वार है। प्रेम में पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि तुम प्रेम को खेल नहीं रहने देते। प्रेम में अपेक्षा घुस जाती है, डर घुस जाता है, भविष्य घुस जाता है। जहां भविष्य आया, खेल खत्म, सौदा शुरू, मृत्यु। खेल का सबसे बड़ा भ्रम। डर किसे लगता है? किरदार को। खिलाड़ी जानता है गेम बदलेगा, खेल चलता रहेगा। मृत्यु केवल लेवल चेंज है। जब गुस्सा आए देखो, इच्छा आए देखो, डर आए देखो, देखने में कोई प्रयास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। यही शुद्ध खेल है। जब जीवन पूरी तरह खेल बन जाता है, तब तुम भागते नहीं, तुम रुकते नहीं, तुम बहते हो। दुख आए लहर की तरह, सुख आए लहर की तरह, और तुम समुद्र बने रहते हो। न छोड़ने की जरूरत, न पाने की, न सुधारने की, न भागने की। बस याद रखना, यह खेल है। अब तक तुमने समझा, जीवन खेल है। दुख पहचान से आता है, गंभीरता बीमारी है। अब हम उस जगह जाएंगे जहां खेल भी छूट जाता है। खेल तब तक है जब तक तुम हो। यह बात बहुत सूक्ष्म है। शुरुआत में तुम खिलाड़ी हो, जीवन खेल है। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, खिलाड़ी भी ढीला पड़ने लगता है। अंत में न खिलाड़ी न खेल। खेल समझना एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं। चेतना क्यों खेल रचती है? अस्तित्व उबता नहीं, लक्ष्य नहीं रखता, किसी अर्थ की मांग नहीं करता। जैसे बच्चा खेलता है बिना कारण, बिना उद्देश्य। जीवन खेल है क्योंकि अस्तित्व आनंद से भरा है, जरूरत से नहीं। अर्थ की खोज ही दुख है। मन पूछता है इसका मतलब क्या है, मैं क्यों हूं, अंत में क्या मिलेगा? फूल खिलता है, कोई अर्थ नहीं,
कोई उद्देश्य नहीं, फिर भी सौंदर्य है, सुगंध है। जीवन भी ऐसा ही है। अर्थ खोजते ही खेल टूट जाता है। साधक की सबसे बड़ी भूल, साधक भी खेल बिगाड़ देता है। कैसे? ध्यान को लक्ष्य बना लेता है, शांति को उपलब्धि बना लेता है, ज्ञान को पहचान बना लेता है। धन का अहंकार टूट जाए, ठीक, ज्ञान का अहंकार टूटना सबसे कठिन। जब तुम कहते हो मैं जानता हूं, उसी क्षण खेल फिर से बोझ बन जाता है। मौन, जहां खेल भी नहीं बचता। जब मौन गहरा होता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई खेलने वाला नहीं, बस शुद्ध उपस्थिति। यह न खेल है, न साधना, न जीवन, न मृत्यु। क्यों बुद्ध, कृष्ण, महावीर हंसते हैं? क्योंकि उन्हें कुछ साबित नहीं करना, कुछ पाना नहीं, कुछ बचाना नहीं। कृष्ण को देखो, युद्ध भी खेल, प्रेम भी खेल, जीवन भी लीला। बुद्ध को देखो, दुख देखा पर दुखी नहीं हुए, क्योंकि वे खेल के पार चले गए। जिम्मेदारी और खेल विरोध नहीं है। लोग पूछते हैं, अगर सब खेल है तो जिम्मेदारी कहां? क्यों? खेल में तुम पूरे होते हो, खेल में तुम जागरूक होते हो, खेल में तुम हिंसक नहीं होते। गंभीर लोग ही सबसे ज्यादा क्रूर होते हैं। जब जीवन सच में बदलता है, बाहर से कुछ खास नहीं बदलता, भीतर सब बदल जाता है। वही काम, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन बोझ नहीं, शिकायत नहीं, जल्दी नहीं। यही असली क्रांति है, क्योंकि यह विचार भी एक सहारा है। जब विचार गिरते हैं, व्याख्या गिरती है, समझ गिरती है, तब सत्य अपने आप प्रकट होता है। जहां शब्द खत्म होते हैं, वहां न ओशो, न शिष्य, न शिक्षा, बस श्वास चल रही है, हृदय धड़क रहा है, चेतना चमक रही है, और वही पर्याप्त है। जीवन को मत सुधारो, जीवन को मत समझो, जीवन को मत पकड़ो। जब तक तुम कहते हो जिंदगी एक खेल है, तब तक तुम अभी भी बाहर खड़े होकर देख रहे हो। गहराई तब आती है जब खेलने वाला भी ढीला पड़ जाता है। पहले तुम गंभीर थे, दुख हुआ, फिर तुमने खेल समझा, हल्के हुए। लेकिन अंतिम समझ यह है, न खिलाड़ी है, न खेल सिर्फ होना है। दुख इसीलिए नहीं जाता क्योंकि तुम खेल नहीं समझते, दुख इसलिए लौटता है क्योंकि तुम फिर से मैं बन जाते हो। जब मैं चुप होता है, हार नहीं चुभती, जीत नहीं बांधती, जीवन अपने आप बहता है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान है हस्तक्षेप न करना। कुछ बदलो मत, कुछ सुधारो मत, बस देखो। और देखते देखते एक दिन दिखेगा, जो खेल रहा था वह था ही नहीं, और जो बचा है वही शांति है। जिंदगी खेल है क्योंकि उसे जीतना नहीं, जीना है। दुख तब आता है, अब तक तुमने सुना, जीवन खेल है, गंभीरता दुख है, मैं एक भ्रम है। अब सवाल उठता है, अगर सब समझ लिया, फिर भी मन क्यों लौट लौट आता है? मन का स्वभाव लौट आना। मन कोई दुश्मन नहीं है, मन सिर्फ पुरानी आदत है। जैसे रास्ता बदलो, पैर फिर पुराने रास्ते पर मुड़ जाते हैं। इसलिए आज खेल दिखता है, कल फिर बोझ लगने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब है कि जागृति को समय चाहिए। जागरूकता कोई स्थायी अवस्था नहीं। लोग गलती करते हैं, सोचते हैं
अब हो गया, लेकिन जीवन हर पल नया है। हर पल ध्यान भी नया चाहिए। इसलिए साधना कोई मंजिल नहीं, लगातार याद रखना है। क्यों? समझ बढ़ने पर भी पीड़ा आती है, क्योंकि पीड़ा आखिरी बार अपनी ताकत दिखाती है। जैसे अंधेरा जाने से पहले गाढ़ा होता है, बीमारी ठीक होने से पहले उभरती है। इसे असफलता मत समझो, इसे खेल का सबसे सूक्ष्म रूप। शुरुआत में खेल हल्कापन, फिर खेल साक्षी भाव, अंत में खेल स्वाभाविकता। जहां तुम तय नहीं करते, तुम बहते हो। सही और गलत भी खेल का हिस्सा है। नियम जरूरी है खेल चलाने के लिए, लेकिन नियम सत्य नहीं होते। जो भूल करता है वह पापी नहीं, वह अचेतन खिलाड़ी है। करुणा वहीं से जन्म लेती है। दूसरों का व्यवहार तुम्हें क्यों चुभता है? क्योंकि तुम्हें लगता है वे सच में ऐसा है। लेकिन जब तुम यह देख लेते हो, गुस्सा ढीला पड़ जाता है, शिकायत गिरने लगती है। खेल समझ आने पर क्षमा अपने आप आती है। अकेलेपन का दूसरा चेहरा। पहले अकेलापन डर था, अब वही अकेलापन विश्राम बनता है। जब कोई देखने वाला नहीं, अभिनय गिरता है, खेल भी गिरता है, और तब शुद्ध मौन, साधारण जीवन ही सबसे ऊंचा ध्यान। ध्यान का मतलब पहाड़ जाना नहीं, जंगल भागना नहीं, बल्कि वही जीवन, वही काम, वही लोग, लेकिन भीतर पकड़ नहीं। जब समझ पकने लगती है, तब तुम दूसरों को बदलना नहीं चाहते, तुम खुद को भी सुधारना नहीं चाहते। जो है वही ठीक है, वही पर्याप्त है। अब कोई सिद्धांत नहीं, बस इतना, अगर अभी सांस चल रही है, शरीर जीवित है, सुनना हो रहा है, तो कुछ भी गलत नहीं है। यही क्षण खेल है, ध्यान है, जीवन है। मत जल्दी करो, मत पकड़ो, मत निष्कर्ष निकालो। समझ धीरे पके, जैसे फल अपने समय पर गिरे। एक समय आता है जब साधक कहता है, मैंने बहुत सुना, बहुत समझा, बहुत देखा, अब भी मन है, अब भी उलझन है। यह हार नहीं है, यह अहंकार की अंतिम सांस है। जब तक भीतर कोई कहता है मुझे पहुंचना है, तब तक थकान नहीं आती। थकान तब आती है जब भीतर का मैं पहली बार स्वीकार करता है, मेरे बस का कुछ नहीं। यहीं से कृपा शुरू होती है। क्यों? गुरु भी अचानक चुप हो जाते हैं। शुरुआत में गुरु बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, फिर धीरे धीरे शब्द कम होते जाते हैं। जब मन थक जाता है, शब्द गिर जाते हैं, और तब गुरु कुछ नहीं कहते, लेकिन सब कुछ घटता है। अगर तुम्हें लगता है अब कुछ नया नहीं मिल रहा, तो समझो अब पुराना टूट रहा है। जब ध्यान भी बोझ लगने लगे, एक सूक्ष्म चरण आता है जहां ध्यान भी काम बन जाता है। आज बैठना है, आज देखना है, आज जागरूक रहना है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान विश्राम है। जब ध्यान बोझ लगे तो छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, क्योंकि जो असली है वह छोड़ने से जाता नहीं। मन का अंतिम छल। मन आखिरी बार कहता है, अब मैं बहुत आध्यात्मिक हो गया हूं। यह सबसे खतरनाक क्षण है। अगर भीतर यह भाव है, मैं जानता हूं, मैं समझ गया, मैं आगे हूं, तो समझो खेल अभी जारी है। जागृति में कोई जानने वाला नहीं होता,
साधारण दुख का भी सम्मान। अब एक बहुत गहरी बात, समझ आने के बाद भी कभी कभी दुख आएगा, और ये ठीक है। तुम पत्थर नहीं बनते, तुम संवेदनशील हो जाते हो। फर्क बस इतना, अब दुख पहचान नहीं बनता। पहले मैं दुखी हूं, अब दुख हो रहा है। यही पूरी क्रांति है। जब जीवन फिर साधारण दिखने लगे, शुरुआत में सब रहस्यमय लगता है, फिर सब साधारण हो जाता है। अब सूरज वही है, रोटी वही है, काम वही है, लेकिन भीतर कोई पूछने वाला नहीं। जीवन अब मतलब नहीं मांगता। प्रेम का नया रूप। पहले प्रेम इगुआ, फिर प्रेम लगाओ, फिर प्रेम जरूरत, अंत में प्रेम उपस्थिति। अब तुम किसी से प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम में होते हो। कोई हो या न हो, जब अकेलापन भी गायब हो जाए। शुरुआत में अकेलापन डर था, फिर अकेलापन सुख था, फिर अकेलापन भी नहीं रहता, क्योंकि अब अकेला भी कोई नहीं। अब न भीड़ न अकेलापन, बस होना। मृत्यु का डर कहाँ गया? अचानक एक दिन तुम पाओगे मृत्यु की चिंता नहीं है, क्योंकि अब कोई मरने वाला नहीं। शरीर जाएगा, यह साफ है, लेकिन तुम पहले ही कई बार जा चुके हो। अंत में कुछ भी भव्य नहीं होता, कोई रोशनी नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक साधारण दिन जहां तुम उठते हो, चलते हो, काम करते हो, और भीतर कोई टिप्पणी नहीं। अगर अब भी मन लौट आता है तो उसे आने दो। अगर समझ हिलती है तो हिलने दो। अगर खेल भूलता है तो भूलने दो, क्योंकि अब तुम जानते हो भूलने वाला भी खेल है, और याद रखने वाला भी। अब कोई जल्दी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस यह सांस, यह क्षण, और यही पर्याप्त है। अगर चाहो तो अगला चरण में पूरी तरह मौन शैली में लिख दो, जहां शब्द कम और ठहराव ज्यादा होगा। अब जो भी हो रहा है उसे ठीक करने की जरूरत नहीं। मन आए तो आने दो, उलझन आए तो रहने दो, शांति आए तो पकड़ो मत, अशांति आए तो भगाओ मत। ध्यान कोई काम नहीं है, जागृति कोई उपलब्धि नहीं है। बस इतना देख लो, सब अपने आप हो रहा है। सांस चल रही है, आवाज सुनाई दे रही है, शरीर यहां है, तुम कुछ नहीं कर रहे। यही खेल है, यही ध्यान है, यही जीवन है। और अगर यह भी भूल जाए तो भूल जाना भी ठीक है, क्योंकि भूलने वाला भी इसी का हिस्सा है। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ बनने की जरूरत नहीं। जो है उसे ऐसे ही रहने दो। मन बोले तो सुनो मत, मन चुप हो तो पकड़ो मत। सांस चल रही है, इतना काफी है। इस पल कुछ भी गलत नहीं है। यही ध्यान है, यही जीवन है। कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, बस हो। न अध्याय, न नंबर, न जल्दी। जैसे ओशो बोल रहे हों और बीच बीच में चुप हो जाते हों। अब हम वहां हैं जहां आगे कुछ जोड़ना नहीं है, सिर्फ परतें उतरनी है। तुमने देखा है, समझ आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर और सूक्ष्म हो जाती है। यह कोई गलती नहीं, यह प्रक्रिया है। सांस एक बार ली और खत्म नहीं हो गई। हर पल
नई सांस है, वैसे ही हर पल नई स्पष्टता। एक बहुत भ्रम पैदा करने वाली बात समझ लो, जागृति कभी स्थायी अनुभव नहीं होती। जो स्थायी लगता है वह अहंकार की स्मृति होती है। अगर कोई कहे मैं अब हमेशा जागरूक हूं, तो समझो वो अभी भी मैं को बचा रहा है। जागृति में कोई हमेशा नहीं होता, कोई अब भी नहीं होता, बस होना होता है। मन क्यों लौटता है? क्योंकि मन को लौटने की आदत है। जैसे नदी के किनारे पुरानी लकीरें बनी होती हैं, पानी नया है लेकिन रास्ता पुराना। मन दुश्मन नहीं, मन सिर्फ स्मृति है। बादल आते हैं, तुम आकाश नहीं बनते। विचार आते हैं, तुम विचार नहीं बनते। यही फर्क है। अब एक और गहरी बात, जब समझ बढ़ती है तो दुख कभी कभी ज्यादा तीखा लगता है। क्यों? क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे। पहले दुख था लेकिन तुम उससे बच रहे थे। अब दुख है और तुम उपस्थित हो। यह साहस है, यह परिपक्वता है। एक दिन तुम पाओगे, अब तुम चीजों को ठीक नहीं करना चाहते। पहले मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों नहीं। अब जो हूं वही हूं। और यह हार नहीं है, यह सबसे बड़ा विद्रोह है। क्योंकि समाज कहता है बन कुछ और, अस्तित्व कहता है जो है वही काफी है। फिर एक अजीब बात घटती है, तुम दूसरों को समझाने की इच्छा खो देते हो। न उपदेश, न सुधार, न बहस, क्योंकि तुम देख लेते हो हर कोई अपनी नींद में अपनी गति से चल रहा है। अब अगर कोई गलत करे तो गुस्सा नहीं आता, एक मौन समझ आती है। अब प्रेम बदलता है। पहले प्रेम में डर था, छूट न जाए, टूट न जाए, खो न जाए। अब अगर है तो है, अगर चला जाए तो भी ठीक। क्योंकि अब प्रेम पाने की चीज नहीं, होने की अवस्था है। धीरे धीरे भविष्य हल्का हो जाता है। पहले क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, अब अभी सांस है, अभी शरीर है, अभी यह पल है। बस एक दिन तुम पाओगे तुम्हें ज्ञान में रुचि नहीं, तुम्हें अनुभव में भी रुचि नहीं, तुम्हें सिर्फ सादगी में आराम है। न ध्यान का दिखावा, न साधना का बोझ, बस चाय पीना, चलना, काम करना, सोना, और भीतर कोई टिप्पणी नहीं। यह कोई ऊंची अवस्था नहीं लगती, और यही उसका प्रमाण है। क्योंकि सत्य हमेशा साधारण होता है, बहुत शांत। अगर कभी लगे सब बेकार है तो भी ठीक, अगर कभी लगे सब सुंदर है तो भी ठीक। इन दोनों के बीच तुम नहीं बदलते। यही स्थिरता है जिसे पकड़ नहीं सकते। मत जल्दी करो, मत नाम दो, मत तुलना करो। जो खुल रहा है उसे खुलने दो। फल पकेगा और गिरेगा, तुम्हें हिलाने की जरूरत नहीं। अगर चाहो अगली बार मैं इसे पूरी तरह मौन रिक्त शैली में लिखूं, जहां शब्द बहुत कम और ठहराव बहुत गहरा होगा। अब समझो, अब साधना नहीं चल रही, अब घटना चल रही है। तुम कुछ कर नहीं रहे, फिर भी बहुत कुछ बदल रहा है। अब जो हो रहा है वह तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, वह तुम्हारी अनावश्यक मेहनत के रुकने का परिणाम है। एक समय आता है जब भीतर यह साफ दिखने लगता है, समस्या मन नहीं है, समस्या मन से छुटकारा पाने की कोशिश है। मन तो रहेगा। जैसे दिल धड़कता है, जैसे
आंखें देखती हैं, लेकिन अब मन मालिक नहीं। मन सिर्फ एक उपकरण है। अब मन बोले तो तुम सुनते हो, लेकिन मानते नहीं। यही स्वतंत्रता है। अब एक बहुत सूक्ष्म डर सामने आता है, जिसे लोग पहचान नहीं पाते। अगर मैं पूरी तरह ढीला पड़ गया तो मैं खो न जाऊं जो खोने वाला है। वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो बचता है वह पहले भी था, अब भी है। धीरे धीरे तुम देखोगे। पहले जीवन को समझना जरूरी लगता था, अब जीवन को जीना भी जरूरी नहीं लगता। जीवन हो रहा है और वही काफी है। ये बहुत बड़ी छलांग है। अब ध्यान एक अलग रूप लेता है। अब तुम बैठकर ध्यान नहीं करते, अब चलते फिरते ध्यान घटता है। चलते हुए अचानक कोई विचार नहीं, काम करते हुए अचानक भीतर शांति, और फिर विचार लौट आते हैं। और अब कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तुम जान गए। आना जाना दोनों ठीक है, यही फर्क है। अब एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा, मैं साधक हूं, यह भी एक पहचान थी। मैं खोज में हूं, यह भी एक भूमिका थी, और वह भी गिर जाएगी। तब न तुम आध्यात्मिक हो न सांसारिक, तब तुम बस मानव हो, सांस लेता हुआ, जीता हुआ, मरता हुआ, और इसमें कोई समस्या नहीं। अब प्रेम पूरी तरह बदल जाता है। अब प्रेम में कोई मांग नहीं, कोई डर नहीं, कोई भविष्य नहीं। अगर सामने कोई है तो पूरी उपस्थिति, अगर कोई नहीं है तो भी कोई कमी नहीं। अब तुम किसी से प्रेम नहीं करते, प्रेम तुमसे बहता है। अब करुणा आती है, लेकिन यह नैतिक नहीं होती। यह अच्छा बनना नहीं है, यह बस समझ है। सब अपने अपने घाव से काम कर रहे हैं, इसलिए अब गुस्सा टिकता नहीं, अब घृणा टिकती नहीं। वे आती है और गिर जाती है, जैसे सूखे पत्ते। धीरे धीरे समय की पकड़ ढीली पड़ती है। भविष्य उतना जरूरी नहीं लगता, अतीत उतना भारी नहीं लगता। अब अभी कोई अभ्यास नहीं, यह स्वाभाविक हो जाता। फिर एक बहुत शांत क्षण आता है, जिसे लोग चूक जाते हैं। तुम्हें लगेगा अब कुछ खास नहीं हो रहा। यही सबसे खास है, क्योंकि अब न उतार चढ़ाव, न खोज, न लक्ष्य, बस साधारण जीवन और भीतर मौन की पृष्ठभूमि। अब मृत्यु भी बदल जाती है। अब मृत्यु कोई घटना नहीं लगती, यह भी जीवन की एक चाल लगती है। जैसे सो जाना, जैसे जागना, डर नहीं जाता, लेकिन पकड़ ढीली हो जाती है, और इतना ही काफी है। अगर अब भी मन आए तो आने दो। अगर सब समझा हुआ लगे तो भी ठीक, अगर कुछ भी समझ ना आए तो भी ठीक। अब